हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल बायर या सेलर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे चैनल पर बाज़ार में कल की अपॉर्चुनिटीज़ और आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए निफ्टी 50 इंडेक्स के कल के दिन की अपॉर्चुनिटीज़ बायर या सेलर के लिए थी, ये देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे स्क्रीन पर, जहाँ पर आपको निफ्टी 50 इंडेक्स का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया हुआ है। उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि बाज़ार ने पिछले हफ्ते से बहुत ही ज़्यादा गिरावट दिखाई दी है और कल के दिन ही बाज़ार ने फ्राइडे के दिन एक रिकवरी थोड़ी सी दिखाई। क्या ये रिकवरी आगे आकर सस्टेन रहेगी या गिर जाएगी, ये तो आगे आने और पता चलेगा। तो अब जो रिकवरी अब जो गिरावट आई है, उस गिरावट में बाज़ार फिर से जो रिकवरी दिखा रहा है, वो रिकवरी कहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा दिख सकती है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हम फिबोनाची का जो रिट्रेसमेंट है उसकी मदद और ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लग चुका है। आप यहाँ पर एक बात को गौर से देख सकते हैं कि जो 0.5% का रेशो रहता है फिबोनाची का, वहाँ पर ये जो प्राइस आ रहा है लगभग 19,330 के ऊपर है। तो बाज़ार की जाने की उम्मीद है यहाँ से ज़्यादा 0.5%, या अगर 0.5% के ऊपर चला जाता है, 0.5% फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर, तो बाज़ार में यह नए हाई लगने की भी उम्मीद हो सकती है। तो आइए चलते हैं कल के दिन बाज़ार में। यह है हाउरली टाइम फ्रेम निफ्टी 50 इंडेक्स। यहाँ पर बाज़ार ने जो ओपनिंग की, वो भी आप देख सकते हैं। 18,926 गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद में उसने हाई लगाया 19,076 और लगभग बाज़ार उसी के पास में क्लोज हुआ है। तो अभी यहाँ पर ये जो गैप अप ओपनिंग हुआ 18,926, तो ये 18,926 और 18,900 ये एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस साबित हो सकता है। तो सेलर्स यहाँ पर मंडे के दिन से, जो थर्सडे की एक्सपायरी होती है, उसके लिए 19,000 का जो पुट है वो सेल कर सकते हैं। अगर बाज़ार फिर से थोड़ा बहुत यहाँ से आता है 19,000 की तरफ रिवर्स लेके, 18,900 के आसपास से रिवर्स लेकर उल्टा वो ऊपर की तरफ जा सकता है। जब वो रिवर्स आएगा और यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, तब आप ये सेल कर सकते हैं पुट, जहाँ से आपको, क्योंकि एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस साबित हो सकता है। ये हो गया आपके लिए अपॉर्चुनिटी सेलर के हिसाब से। अगर बाज़ार नीचे की तरफ गिरता है
तो और बायर्स के लिए यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी वो होगी कल के दिन का जो हाई था 19,076, तो बफर मान के 19,100 के ऊपर आपको यहाँ पर लॉन्ग के लिए जाना है। उसके टारगेट भी आपको ज़्यादा मिलने वाले या ज़्यादा की सोच मत रखिएगा। यहाँ पर 19,200 का फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ पर लॉन्ग के लिए हो सकता है। 19,177 तक तो लॉन्ग के लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो है भी, लेकिन रूम इतना ज़्यादा नहीं है। और यहाँ से अगर आपको ऊपर जाता है तो आपका स्टॉप लॉस सीधा ही कल के दिन का जो हाई था वही आपका, उसके नीचे ही जस्ट आपका स्टॉप लॉस होगा। और रूम ज़्यादा नहीं है और आपके प्रीमियम भी ज़्यादा कॉल में नहीं बढ़ने के चांसेस है। तो आपको जो ट्रेड मिलेगा वो ट्रेड हिसाब से अगर देखने जाए तो 0.5% जो था लगभग 19,330 के आसपास में, वहाँ से बाज़ार में गिरावट चालू होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो वो गिरावट में आपको सबसे बड़ा बायर के लिए पैसा मिलेगा। यहाँ पर आपको सेलर के लिए अपॉर्चुनिटी है 19,000 का पुट, अगर वो सेल कर देते 19,900 का 18,900 का पुट अगर वो सेल करते तो उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी सेलर्स को यहाँ पर है, क्योंकि बाज़ार 19,300 लगाने की पूरी संभावना है। बाज़ार सीधे तरीके से जाएगा या घूम घूम के वहाँ तक जाएगा, उसके ऊपर आपका मतलब गैमा एक्टिवेट होगा या फिर बेगा एक्टिवेट होगा, उसके ऊपर बायर का खेल डिपेंड रहता है। तो ये दोनों एक्टिवेट नहीं हुए तो यहाँ पर सेलर को ही पैसा मिलने वाला है। तो आप अभी अपॉर्चुनिटी निफ्टी 50 में मुझे सेलर की ज़्यादा लग रही है। तो ये हुआ निफ्टी 50 का आगे का चार्ट, निफ्टी 50 का आगे का एनालिसिस कल के दिन के लिए का।